हमारे देश के पीएम मिस्टर मोदी ने स्वामित्व स्कीम को लॉन्च किया है, जिसके तहत गांव के ज़मीनों की ड्रोन के द्वारा सर्वेइंग की जाएगी और फिर वहां के लोगों को, जो प्रॉपर्टी होल्डर हैं, जो ज़मीन रखते हैं, उनको एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा। तो चलिए जानते हैं इनके फीचर्स के बारे में, क्या होता है प्रॉपर्टी कार्ड और क्या इस स्कीम के फीचर्स है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। मैं हूं तशाम, वेलकम टू एडुडेट्स। चलिए शुरू करते हैं। यह स्कीम एक्चुअली में न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज ये इस स्कीम के बारे में मिस्टर मोदी ने कहा है दैट इट इज़ गोइंग टू ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया एंड एम्पावर मिलियंस ऑफ इंडियंस। तो ऐसा मोदी जी का कहना है कि ये रूरल इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, बिल्कुल चेंज कर सकता है। और प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है दैट इट विल हैव द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आधार लाइक प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर स्वामित्व स्कीम वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो हुआ क्या था कि मिस्टर मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो डिस्ट्रीब्यूशन किया था, आधार कार्ड की तरह ही एक कार्ड होता है प्रॉपर्टी कार्ड। तो ये प्रॉपर्टी कार्ड है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक आधार कार्ड की तरह कार्ड होगा जिसमें कि एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा। ठीक है, तो ये यूनिक आइडेंटिटी जो नंबर होगा, ये आप इस नंबर की हेल्प से कहीं से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कहीं भी कि दैट इट होल्ड्स अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी फॉर यू। दैट मीन्स उस कार्ड को आप कहीं भी दिखाएंगे तो आप बता पाएंगे कि आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है, जो कि उस कार्ड में पता चल जाएगा। तो ये इस कार्ड के बारे में था। अगर हम बात करें स्वामित्व का फुल फॉर्म, तो द फुल फॉर्म ऑफ स्वामित्व स्कीम इज सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो विलेज एरियाज में सर्वेइंग की जाएगी, मैपिंग की जाएगी विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स, विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। तो ये जो पूरा स्कीम है, इसी स्कीम को स्वामित्व नाम दिया गया है। ये पहली बार है जब इतना बड़ा, इतने लार्ज स्केल पे कोई स्कीम लॉन्च किया गया है, कोई साइट लॉन्च किया गया है जिसमें कि टेक्नोलॉजी का पूरा यूज़ किया जा रहा है। और ख़ास करके रूरल एरियाज़ में जनरली जो भी स्कीम लॉन्च की जाती है उसमें टेक्नोलॉजी का कम यूज़ किया जाता है ताकि लोग आसानी से उसको अडेप्ट कर सके। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जब टेक्नोलॉजी का पूरा यूज़ करके इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि लोगों के पास, किसानों के पास और गाँव के लोगों के पास एक प्रॉपर्टी कार्ड रहे। इससे जो है लाखों करोड़ों रूरल प्रॉपर्टी ओनर्स को फ़ायदा होगा। जो गरीब किसान होते हैं या फिर जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी होती है, उनको बहुत फ़ायदा होगा इस स्कीम से, बिकॉज उनके पास एक कार्ड होगा जो कि पूरा डिटेल्स रहेगा उसमें कि उनके पास क्या प्रॉपर्टी है, उसका वो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इस स्कीम के बारे में हम थोड़ा बात करें तो ये स्कीम जो है स्वामित्व स्कीम लॉन्च किया गया था नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। तो इस साल 24 अप्रैल 2020 को नेशनल पंचायती राज डे के मौके पे इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की इनिशिएटिव है। अब याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे यह स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है। और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दैट मीन्स सारा खर्च, सारा इम्प्लीमेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, इसमें स्टेट का कोई खर्च नहीं होगा। तो ये इस स्कीम के बारे में था। अगर हम इसके एम के बारे में बात कर लें तो इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम ये है कि हम जो गांव के लोग हैं उनको एक राइट टू डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें। दैट मीन्स वो अपना डॉक्यूमेंट बना सके जो उनका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ होता है, ताकि वो इसे यूज़ कर सके किसी भी इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए। अभी आप देखते होंगे कि जो गाँव के लोग होते हैं उनके पास कागज़ नहीं होता है। कभी आपने देखा होगा या सुना होगा कि उनके पास कागज़ नहीं है अपने ज़मीन का, कागज़ कहीं खो गया, बाढ़ में दह गया, आग में जल गया। तो ये जब ये कार्ड होगा, जो कि सारा जो डेटा होगा वो सारा सर्वर में सेव होगा, तो अगर वो कार्ड कहीं खो भी जाए तो वो फिर से वो कार्ड निकाल सकते हैं, जो कि उनका पूरा रिकॉर्ड्स रखेगा उनके प्रॉपर्टी का। तो इसलिए ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है उन गांव के लोगों के लिए जहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, या फिर उन गरीबों के लिए जिनका कि कभी कार्ड भूल जाए या फिर कभी कागजात भूल जाए, तो वहां पे वो इसे फिर से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। स्कीम को बनाया गया है सर्वे करने के लिए। जो छोटे छोटे लैंड के टुकड़े होते हैं गांव में, रूरल एरियाज में जो लैंड के टुकड़े होते हैं, ज़मीन के टुकड़े होते हैं, उसको सर्वे किया जाएगा ड्रोन्स की हेल्प से। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि ड्रोन्स की हेल्प से लैंड का सर्वे किया जाएगा रूरल एरियाज़ में। इसलिए ये स्कीम काफ़ी यूनिक है और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव माना जाता है पंचायती राज मिनिस्ट्री का। हालांकि ये जो स्कीम होगा वो फेज मैनर में
शुरू किया जाएगा। इट विल नॉट बी स्टार्टेड एट ऑन द होल, फेज मैनर में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और पहला जो फेज़ होगा इसका 4 साल का होगा, 2020 से लेके 2024 तक। तो ये फेज मैनर में चलेगा और यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसका मैं पहले बता चुका हूँ, जिसका कि आउटले है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 2020 से लेके 2021 तक का जो इसका फाइनेंशियल ईयर है, उसके लिए इसके पास 79.65 करोड़, दैट मीन्स अबाउट 80 करोड़ रुपीस का जो आउटले है वो रखा गया है पायलट फेज 2020 से 21 के लिए। इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन 1 लाख विलेजेस में होगा और ये जो 1 लाख विलेजेस है ये 6 स्टेट्स में फैले हुए हैं, यूपी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटका। इन 6 स्टेट्स में इनका इम्प्लीमेंटेशन पहले होगा। इन 6 स्टेट्स के 1 लाख विलेज में पहले इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा ऑन अ पायलट बेसिस। और इसीलिए इन 6 स्टेट्स ने MOU भी साइन किया है। These states have signed MOU, Memorandum of Understanding with सर्वे ऑफ इंडिया। जी हाँ, सर्वे ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विच डील्स विद द सर्वे। ये सर्वे करना इनका काम है और ये सर्वे ऑफ इंडिया ही ड्रोन सर्वे करेगी रूरल एरियाज़ में और स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी। तो इन 6 स्टेट्स ने MOU साइन किया है और इसके अलावा इन स्टेट्स ने फाइनलाइज भी किया है डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड फॉर्मेट को, और जो विलेजेस जो कवर होंगे इस स्कीम में उसमें ड्रोन बेस्ड सर्वे भी करवाने के लिए ये लोग हामी भर चुके हैं। तो जो डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड फॉर्मेट होता है उसमें होगा क्या कि उस फॉर्मेट में क्या होगा, कौन कौन से ऑप्शंस होंगे, कौन कौन सा डिटेल्स होगा, इसके बारे में भी इन लोगों ने फाइनलाइज, इन स्टेट्स ने फाइनलाइज कर लिया है और ड्रोन सर्वे के लिए इन लोगों ने जो है हामी दे दी है। तो आज का जो लॉन्च है ये इनेबल करेगा 1 लाख प्रॉपर्टी कार्ड होल्डर्स को। तो जो 1 लाख लोग हैं जो अपना प्रॉपर्टी कार्ड है वो डाउनलोड कर पाएंगे। कैसे? उनके पास एक SMS लिंक भेजा जाएगा, उनके मोबाइल फ़ोन पे एक SMS लिंक भेजा जाएगा। उस SMS लिंक की हेल्प से वो अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। और साथ ही साथ इसके अलावा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा प्रॉपर्टी कार्ड्स का। दैट मीन्स जो स्टेट गवर्नमेंट्स होगी, जहां वो विलेज सिचुएटेड है, वहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट होगी उनके घर पे वो फिजिकल कार्ड भी भेजेगी उसी प्रॉपर्टी कार्ड का, ठीक आधार कार्ड की तरह। जैसे आधार कार्ड में कैसे होता है कि हम लोग आधार कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं OTP मंगाकर अपने मोबाइल से, या फिर जो है हम लोग कोई पास वो आधार कार्ड बाय पोस्ट भी आता है व्हेन वी अप्लाई दैट। तो जब हम लोग आधार कार्ड अप्लाई करते हैं, आधार कार्ड अप्लाई करने के 1 महीने के बाद हम लोग के घर पे वो आधार कार्ड आ जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है कि हम लोग जो है यहाँ पे जो लोग हैं जिनको प्रॉपर्टी कार्ड्स मिल रहा है उनको प्रॉपर्टी कार्ड्स फिजिकली भी भेजा जाएगा उनके घर पे आफ्टर सम डेज बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये इसका फीचर था। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऑब्जेक्टिव्स अगर आप देखें तो ये आपके मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, PET के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेंस में हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखना पड़े। तो ऑब्जेक्टिव्स इसका ये है दैट टू ब्रिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू द सिटीजन्स इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स के लिए या फिर प्रॉपर्टी टैक्स के डिटर्मिनेशन के लिए। जी हाँ, प्रॉपर्टी कार्ड में पूरा डिटेल्स होगा कि आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, आपकी ज़मीन का माप कितना है, आपकी ज़मीन कैसा है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है या फिर किस तरह का ज़मीन है, ये सारा डिटेल्स होगा, जिसकी वजह से उस पर जो टैक्स लिया जाता है उसको टैक्स लेने में आसानी होगी। GI मैप्स से की हेल्प से डिपार्टमेंट सारा जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो GIS मैप्स जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की हेल्प से वो इसका यूज़ कर पाएंगे। फिर जो है प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट्स होते हैं कि 2 पार्टी में लड़ाई चल रही है या केस चल रहा है टाइटल सूट का कोर्ट में कि किसका प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पर जिसके पास कार्ड है वो उसी की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो ये एक अच्छा कदम है। साथ ही साथ बेटर क्वालिटी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। तो जब प्रॉपर्टी कार्ड होगा लोगों के पास तो ग्राम पंचायत का जो डेवलपमेंट प्लान होता है उसको भी आसानी से बनाया जा सकेगा और आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। इसका कवरेज की बात कर ले तो इसकी कवरेज 6.62 लाख विलेजेस में करने की बात की जा रही है। सो इंडिया में पूरे 6.62 लाख विलेजेस में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बट इन अ फेज्ड मैनर, नॉट राइट नाउ, नॉट फ्रॉम दिस डे ओनली। धीरे धीरे 2024 तक जो है अभी बात की जा रही है 1 लाख विलेजेस तक, उसके 2024 के आगे फिर कुछ और विलेजेस के यहाँ इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा पूरे भारत के सारे गाँवों में। हालांकि इसका तरह तरह का नाम है,
हर स्टेट में इसका नाम अलग अलग है, तो डिफरेंट नोमेनक्लेचर है डिफरेंट स्टेट्स में इन प्रॉपर्टी कार्ड्स के लिए। तो हरियाणा में इसका नाम रखा गया है टाइटल डीड, ठीक है। उसी तरह से कर्नाटका में इसका नाम क्या रखा गया है, रूरल प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड्स RPOR, कर्नाटका में इसका नाम रखा गया है। मध्य प्रदेश में इसका नाम रखा गया है अधिकार अभिलेख, ठीक। वैसे ही महाराष्ट्र में इसका नाम है सनद, और उत्तराखंड में स्वामित्व अभिलेख, और उत्तर प्रदेश में इसका नाम रखा गया है घरौनी। तो हर स्टेट में इसका अलग अलग नाम रखा गया बिकॉज स्टेट्स अपने हिसाब से इसका नाम रख सकती थी, तो इसलिए इसका स्टेट्स में हर स्टेट्स में अलग अलग नाम रखा गया है। और अगर हम बात कर लें इसके स्टेक होल्डर्स की कि कौन कौन से इसमें स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, तो इसमें नोडल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, जिसके द्वारा ये स्कीम लॉन्च किया गया है। इट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इसके अलावा सर्वे ऑफ इंडिया भी इन्वॉल्व है बिकॉज इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो सर्वे ऑफ इंडिया ही देख रही है। तो ड्रोन्स के थ्रू मैपिंग, ड्रोन्स के थ्रू सर्वेइंग, ये सारा काम जो है वो सर्वे ऑफ इंडिया कर रही है। इसके अलावा स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है, लोकल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हैं ताकि वो हेल्प कर सके सर्वे ऑफ इंडिया को मैपिंग और सर्वेइंग में। प्रॉपर्टी ऑनर भी इन्वॉल्व होंगे बिकॉज उन्हीं का प्रॉपर्टी पे उनका प्रॉपर्टी आधार कार्ड बनेगा। ग्राम पंचायत इन्वॉल्व है बिकॉज ग्राम पंचायत की हेल्प से सर्वेइंग और मैपिंग में आसानी होगी। NIC इन्वॉल्व है बिकॉज सारे डेटा को ऑनलाइन करना, ये सारे डेटा को सर्वर पे स्टोर करना, ये काम NIC का है, तो ये NIC भी इन्वॉल्व है। इस प्रकार से ये जो स्कीम है ये एक बहुत ही बेनिफिशियल स्कीम होने वाला है, और ये छोटे किसानों के लिए या फिर जो गाँव के लोग हैं उनके हक के लिए एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अहम कदम है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।